पूरे देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान और कब्रिस्तान में काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कैसे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के शमशान घाट में कोरोना से मारे गए 19 लोगों की चिताएं एक साथ जलानी पड़ी, जिन्हें देख किसी की भी रूह कांप जाए। दरअसल उस्मानाबाद में कोरोना की वजह से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शमशान में भी लाशों को जलाने की जगह नहीं मिल रही, लिहाजा जमीन पर चिता सजाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये 19 ही नहीं, इसके बाद 8 शवों का अंतिम संस्कार और किया गया। वहां हालात इतने खराब हैं कि अस्पतालों में मरीजों को कुर्सी और स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है। यही नहीं, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भी भारी कमी है। लिहाजा अकेले उस्मानाबाद में अब तक 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और शमशान फुल चल रहे हैं। भोपाल में मौजूद विश्राम घाटों में अंतिम संस्कार करने के लिए जगह की कमी समेत कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भदभदा विश्राम घाट प्रबंधन समिति का दावा है कि पिछले 4 दिनों में करीब 200 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें से कई लोगों का अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक हुआ और शवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जनक है, चूंकि ये जैसे 84 का गैस कांड है, वही स्थितियां पुनः निर्मित हो रही हैं। लगातार मृतक देह की तादाद बढ़ रही है। इस लिहाज से भदभदा प्रबंधन अपने पूरी कोशिश में है और हमारे साथ एक दीपक सिंह जी हैं, इनकी मदद से ये नए चिता स्टैंड बनाए गए और अगर आगे लगता है हमें कि और मृतकों की तादाद बढ़ेगी तो इन स्टैंडों को और हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे मृतक के परिजन किसी भी रूप में परेशान ना हो, जल्द से जल्द हम उनका दाह संस्कार कर सकें। दिल्ली के निगमबोध घाट का आलम यह है कि शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ एक साथ 4 चिताएं जल रही हैं और 5वीं जलने के लिए इंतजार में है। निगमबोध घाट की पार्किंग में कई एम्बुलेंस खड़ी नजर आईं, जिसमें कोरोना से मारे गए लोगों के शव इंतजार में थे। आमतौर पर यहाँ रोज करीब 50 से 60 शवों की अंत्येष्टि होती है, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 80 पहुंच गई है। आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले 20 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर पहले बॉडीज को जलाया जाता था, लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर मौतें जो हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, इसीलिए अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो निगमबोध घाट का जो मैनेजमेंट है, उसने उस नंबर को बढ़ाकर 38 कर दिया है। यानी पहले 20 जगहों पर चिता जलाई जाती थी, अब 38 जगहों पर चिता जलाई जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं विशाल मिश्रा, जो कि यहाँ पे देखरेख का काम करते हैं, मैनेजर हैं। विशाल जी, पहले 20 जगहों पर जलाई जाती थी बॉडीज, अब 38 जगह पर, क्योंकि ज्यादा बॉडीज आ रही हैं। पहले हमने 20 प्लेटफॉर्म कर रखे थे कोविड शवों के अंतिम संस्कार हेतु, लेकिन अभी 3-4 दिन से यहाँ पे ज़्यादा बॉडी आ रही है, इसलिए हमने उनको 20 की जगह 38 कर दिया है। और बाकी हमारी 6 CNG की भट्टी चल रही है, उनमें भी लगातार संस्कार हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली गेट कब्रिस्तान का है, जहां जेसीबी मशीनों से एक के बाद एक कब्रें खोदी जा रही हैं। कब्रिस्तान के रखरखाव के जिम्मेदार बताते हैं कि हालात पिछली बार से बहुत बुरे हैं, लिहाजा अब कब्रिस्तान में सिर्फ 90 कब्रों की जगह बची है। अगर इसी रफ्तार से शव आते रहे तो 10 दिन से भी कम वक्त में ये कब्रिस्तान भर जाएगा। इतना ही नहीं, कोविड से हालात किस कदर खराब हैं, इसकी भयावह तस्वीर रायपुर में देखने को मिली, जहां अंबेडकर अस्पताल की मॉर्चुरी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को शवों को शमशान के लिए रवाना करने का टाइम नहीं मिल रहा। इससे पहले लखनऊ के शमशान घाट से डरावनी तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें आप कई चिताओं को एक साथ जलते हुए देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि गोमती के किनारे आलम यह है कि भैंसाकुंड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि तस्वीरें वायरल होने के बाद इसे छिपाने के लिए सरकार ने शमशान घाट के बाहर रोड पर टीन शेड बनाकर 4 दीवारी बना दी है। इस पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब नाकामी छिपाना व्यर्थ है। लेकिन शमशान और कब्रिस्तान की तस्वीरें देखने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं और लापरवाही बरतते हुए न मास्क लगा रहे हैं और मास्क नहीं लगाने पर जब पकड़े जाते हैं तो बहाने बनाते दिख रहे हैं। ये भाई साहब, आप मुंह छुपा के मास्क लगा रहे हैं, आपको लगा के रखना चाहिए। आप लेक पर थे, क्या कहेंगे? आप कहाँ से हैं? हिमाचल से आप लोग आए हो और आपको पता है कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मास्क आपको 24 घंटे पहनकर रखना है। सर वो पिक ले रहे थे कैमरे से ना। आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं यहाँ पर भी बैठी हुई हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर आएगी। सुखना लेक का ये नज़ारा है
और ऐसी परिस्थिति में ये देखिए, ये जो कैमरा का जो डर होता है, ये यहाँ पर कैमरा को देखकर जो है ये डर जो है वो कोविड को लेकर होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में इधर आइए सरदार जी कहाँ से हैं? कहाँ से? संगरूर से घूमने आए हो। पंजाब में केसेस कितने बढ़ गए हैं पता है ना? कोई बात ही नहीं, चिंता ही नहीं। तो मास्क नहीं लगाओगे? हाँ देखो। नहीं तो लगाया क्यों नहीं है? अभी उतारा है ना फोटो देख। पीछे से मैं आपको देखते आ रहा हूँ, आप बिना मास्क के ही आ रहे थे। आप पंजाब से आए हैं, आपको पता है केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहनना चाहिए, ऐसी जगहों पे तो पहनना चाहिए ना। मानते हैं ना ये बात? नागपुर के एक अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर एयरपोर्ट पर विमान से रेमडेसिविर की बड़ी खेप पहुंची। 200 बॉक्स में कुल 9,600 रेमडेसिविर इंजेक्शन लाए गए, जिन्हें 6 हेलीकॉप्टर्स और स्टेट प्लेन के जरिए प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंचाने का इंतजाम किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर बस अड्डे पर अपने घर जाने वाले प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुट गई। यहां लोग अपने घर जाने के लिए बसों का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। कोलकाता में कोरोना संक्रमित कांग्रेस प्रत्याशी रेजाउल हक का अस्पताल में निधन हो गया। रेजाउल हक मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बिहार के भागलपुर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ की। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। राजस्थान में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। चंडीगढ़ में कलाकारों ने कोरोना महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए पेंटिंग बनाई। पेंटिंग से लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों की बेरुखी और लापरवाही की डरावनी तस्वीर सामने आई है, जिसकी वजह से सुरेंद्र शर्मा नाम के एक मरीज की बुधवार रात मौत हो गई। उनके परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के एक स्टाफ ने रात के समय मरीज का ऑक्सीजन हटा दिया, जिससे उनकी तड़प तड़प के मौत हो गई। हालांकि कोविड मरीज की इस तरह मौत की बात शायद ही कोई मानता, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में अस्पताल का स्टाफ मरीज का ऑक्सीजन निकालते हुए साफ दिख रहा है। देखिए कैसे वार्ड बॉय ने जानबूझकर पहले स्विच ऑफ किया, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हटाकर वहां से खिसकाते हुए ले गया और इसी वार्ड में दूसरे मरीज को लगा दिया गया। इसके बाद सीसीटीवी में यह भी रिकॉर्ड हुआ कि मरीज रात भर तड़पता रहा, लेकिन किसी डॉक्टर ने उसकी सुध नहीं ली और सुबह सुरेंद्र शर्मा की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि वो डॉक्टर नर्सों के सामने ऑक्सीजन लगाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। मेरे पिताजी को थोड़ी सी दिक्कत थी तो यहाँ पिताजी को भर्ती करवाया था। 2-3 दिन से पिताजी की स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, सब कुछ अच्छा। क्या हुआ, इनने रात में लगभग जितने बजे भी इनने ऑक्सीजन हटा दी। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी उनने ऑक्सीजन हटाई तो उनको तड़पते रहे वो। सुबह उनका फ़ोन आया मेरे पास, सुबह फ़ोन आने से फ़ोन आया उनका, तो उसके बाद में फिर मैं आया दौड़ते मैंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन मैंने उनसे नर्सों से बोला, डॉक्टरों से, सर ऑक्सीजन लगाइए, पिताजी तड़प रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। उनने नहीं लगाया, मैंने लगाया और 10-15 मिनट में उनके प्राण निकल गए। इनने ऑक्सीजन हटाई है उनकी, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि सीएमएचओ ने मरीज के परिजनों के आरोपों से इनकार करते हुए मामले की जांच की बात कही है। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त भंडारण है, कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी जो पेशेंट, अभी मुझे पता लगा है झांसी से जो पेशेंट 11 तारीख को शिफ्ट हुआ था, जो डायलिसिस भी करवा रहे थे, बहुत पहले से डायलिसिस पे भी थे, उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया था, उनके बारे में उनकी डेथ हो गई है। उनके बारे में जो परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उनकी शीघ्र ही हम सीसीटीवी फुटेज देख करके बाकी पूरी इंक्वायरी करा करके, और यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड दिया जाए। सीएमएचओ सफाई देने में कितनी भी दलीलें दें, लेकिन कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन ही संजीवनी है। अगर जानबूझकर इस तरह की लापरवाही होगी तो सजा मिलनी ही चाहिए। कोरोना से हालत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने ट्वीट किया, न टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड है, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन है, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। पीएम केयर्स क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि पीएम केयर्स कहां गया। इससे पहले कल बंगाल की रैली में भी राहुल गांधी ने कोरोना से देश के बुरे हाल पर मोदी सरकार को घेरा था, निशाना साधा था। भाइयों और बहनों, कोरोना आया है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा।
हिंदुस्तान से खाली बजवा दी और पता नहीं क्या हुआ, हिंदुस्तान खाली बजा। उसके बाद कहते घंटी बजाओ, हिंदुस्तान घंटी बजाए। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन निकालो, उसकी लाइट जला लो। अब देखिए, ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ बोला उन्होंने? कोरोना से हालत यह हो गई है कि एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर के जीएमसी अस्पताल में एक ही बेड पर 2 मरीजों के होने का वीडियो वायरल हो गया है। यहां मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई, जिससे अस्पताल में बेड खत्म हो गए हैं। पुणे में डीसी दफ्तर के बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग को लेकर मरीजों के परिजनों ने धरना दिया। लोगों ने इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मरीजों की भारी भीड़ जमा हो गई है। इस वजह से कई मरीजों का इलाज स्ट्रेचर पर और एम्बुलेंस के भीतर करना पड़ रहा है। गुजरात में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर कोविड मरीजों को लेकर पहुंचने वाली एम्बुलेंस की लंबी कतार लग गई। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के डोंगर गांव में कोविड से मौत होने के बाद शव को कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोविड केस बढ़ने के बाद कोरोना टेस्ट करवाने में परेशानी हो रही है और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मिनी लॉकडाउन लगने के बाद मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट में सड़कों पर लोग काफी कम दिखाई दिए। कई जगह पर सड़कें सूनी दिखाई दी। कोविड केस के बढ़ने के बाद लगाई सख्ती के बाद मुंबई में सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। यहां थिएटर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोली का किरदार निभा रहे अभिनेता कुश शाह समेत 3 और लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 9 अप्रैल को 110 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया था, जिसमें 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बिहार के पटना में कोरोना के केस में तेजी आने के बाद जेडीयू आरजेडी के दफ्तर को बंद कर दिया गया। जेडीयू के दफ्तर को 30 अप्रैल तक तो आरजेडी के ऑफिस को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने आखिरकार दिल्ली सरकार को भी सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने नई पाबंदियों के बारे में बताया, जिसके तहत मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। हर म्यूनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोले जाने की इजाजत दी गई है। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। हालांकि इसके लिए पास लेना जरूरी होगा। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। कर्फ्यू का फैसला इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि 5 हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के मामले 25 गुना बढ़ गए। 11 मार्च से 17 मार्च तक यहां पर 2995 केस आए थे, जो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच 76,870 तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना को लेकर सख्ती के साथ कुछ रियायतें भी दी जाएंगी, जैसे सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी 30% होगी, यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो 30 सीटें ही भर पाएंगी। रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खा सकते, केवल होम डिलीवरी हो पाएगी। हर म्यूनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोले जाने की इजाजत दे दी गई है। कर्फ्यू के दौरान शादियां अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास, ई पास दिए जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए
चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और खासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस देके उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतजाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहां बैठ के खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। कोरोना की परवाह किए बिना लाखों लोगों ने हर की पैड़ी पर कुंभ मेले के दौरान गंगा में डुबकी लगाई। शाही स्नान में साधुओं और श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ देखी गई। न सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया और न ही किसी ने मास्क पहना था, ऐसा ही नजर आया। लेकिन कल तक कुंभ में हर की पैड़ी पर काफी दूर तक लोगों का हुजूम था, वहां अब सन्नाटा दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तस्वीर हरिद्वार में एंट्री लेने से पहले के घाटों की है, जहां देखिए घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना के खतरे के बीच लोग संपूर्ण लॉकडाउन की आहट से डरे हुए, लिहाजा ये लोग बड़े बड़े बैगों में सामान समेटकर लौटने के लिए रेलवे स्टेशनों पर नजर आ रही हैं। अपने गांव जाने वाले कुछ मजदूरों से इंडिया न्यूज ने बात की तो उनका ये कहना था कि अगर अचानक से लॉकडाउन लग गया तो वो कहां जाएंगे, इसीलिए ये लोग अभी से अपने गांव की ओर निकल रहे हैं। यहाँ पर जो बसें हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार बसों में जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार लोगों के मन में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन ना हो जाए और वो यहाँ पर ना फंस जाए। देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से पैक बसेस यहाँ से निकल रही हैं और कहीं ना कहीं लोग अपने सामान को लेकर अब अपने अपने गाँव लौट रहे हैं। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या काम करते हैं आप। यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, कहाँ से? दिल्ली में भाई साहब ये बहादुरगढ़ रहता हूँ मैं। क्या काम करते हैं? ये जॉब करता हूँ मार्केटिंग की, है ना। मालिक ने मना कर दिया कि लॉकडाउन लगने वाला है, हैं, और आप परेशान, आप नौकरी छोड़ के जा सकते, जाना चाहते हो। और यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है, 2 महीना से उसने वो भी नहीं दिया मुझे, है ना। तो अब घर जा रहा हूँ, क्या करूँ जी, टिकट लेके कल को यहाँ फंस गया तो भूखा प्यासा कब तक रहूँगा जी मैं, है नहीं। अपने घर जा रहा हूँ, इसलिए फिर मैं कहीं ना कहीं आपको डर भी है कि लॉकडाउन? जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए पूरे सामान के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं ये अपने अपने गांव लौटने की तैयारियां कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, ये जितने भी जनपद हैं यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे में सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई फैसला नहीं लिया है और ऐसे में जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने खुद से लॉकडाउन लगाया है। बात करें अगर हम अमीनाबाद की तो वहां पर भी 3 दिन अब लगातार सारी जो मार्केट्स हैं शॉप से बंद रहेंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिसे कहते हैं हार्ट ऑफ द सिटी हजरतगंज। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि व्यापारियों ने खुद से ही अपने मार्केट्स, अपने शॉप्स को बंद कर लिया है। ये लगातार अब फिलहाल ये जो मार्केट है ये 3 दिन तक बंद रहेंगी और इस बीच जितना भी सैनिटाइजेशन का काम है वो जरूर यहाँ पर जो है लगातार बढ़ता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट की शॉप अगर हम बात करें तो वो खुली है, बाकी सब बंद है। आप ठीक देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर मंदिर है उसको भी बंद कर दिया जा चुका है और यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुबह शाम हर टाइम ऐसी हलचल मची रहती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि व्यापारियों ने लॉकडाउन लगा दिया है तो सभी जो दुकानें हैं वो बंद है। सूरत में लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे भी सूरत से अब पलायन भी लोग हो रहे हैं। इस वक्त हम सूरत के सरकारी बस अड्डे पर मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारी बसें यहाँ पे लगी हुई है
और जिस तरह से सूरत में लगातार कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद से यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में लोग अब यहाँ पे अपने अपने वतन को जा रहे हैं, जिसके चलते ही बस अड्डे पे भी काफ़ी भीड़ होती है। परंतु इस वक्त जो स्थिति है, इस वक्त ये बस अड्डा पूरी तरह से खाली है। यहाँ सरकार की ब्रेक द चेन मुहिम के बाद महाराष्ट्र में क्या तस्वीर कुछ बदली है और दिलीप घोष क्यों अगले 24 घंटे तक प्रचार नहीं कर पाएंगे, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद।